नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। हम बात करने वाले हैं एक इंडियन हिंदी रियलिटी शो के बहुत बड़े, जिनमें बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे हम बात करेंगे। एक्चुअली ये जो शो है मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, उस शो का नाम है आपको द राइज एंड फॉल। मतलब कि ऊपर और नीचे, द राइज एंड फॉल, उठना गिरना इसका मतलब है। द राइज एंड फॉल जो शो है उसको होस्ट कर रहे हैं अश्नीर ग्रोवर। इसका रीज़न ये है कि आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार हुआ यह था कि अश्नीर ग्रोवर जो है अभी एक छोटे मोटे बिजनेस मैन है। वो अपने किसी चीज़ के लिए, एक्चुअली सुनील ग्रोवर जो है उनका अपना भारत पे है, भारत पे वो वहीं बना है और भारत पे जो है वहीं उसका मालिक है। तो एक बार कुछ एड्स के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए सीजन में गए थे, सलमान खान वहीं पे थे। तो बिग बॉस में सलमान खान और सुनील ग्रोवर को लेकर के कुछ आपको रुका सुखा मिला होगा, कुछ जो है आपको मामला बढ़ गया था। ये कुछ अपने कुछ प्रॉफिट के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए गया वहाँ पे, तो कुछ पैसा के लेन देन के लिए इन दोनों का प्रॉब्लम हुआ। फिर सुनील ग्रोवर ने समझा कि हम क्या करें, और सुनील ग्रोवर इसी कारण बिग बॉस को पीछा करने के लिए, बिग बॉस से ऊपर उठने के लिए उन्होंने भी अपना एक नया शो बनाया जिसका नाम है द राइज एंड फॉल। एक्चुअली द राइज एंड फॉल जो है वो किसी विदेशी का शो से कॉपी किया गया है। इसके बारे में आने वाले चैनल पर हम, इसके बारे में आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं द राइज एंड फॉल्स। तो 2025 के जो भी कंटेस्टेंट्स आए हैं उनका बैकग्राउंड क्या था, वो कौन से फील्ड से आए हैं, वो द राइज एंड फॉल में आने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। चलिए बात करते हैं एक। सबसे पहले हैं कंटेस्टेंट्स नंबर 1 द राइज एंड फॉल शो के, वो हैं अर्जुन बिजलानी। तो आइए बात करते हैं अर्जुन बिजलानी के टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से फॉल शो में शामिल हो रहे हैं। पर राज करने और रियलिटी शो को होस्ट में दिल जीतने के लिए जाने जाने वाले अर्जुन ने अपने करियर में कई सारी भूमिका निभाई है। लेकिन इस बार चीजें अलग। होस्ट एक प्रतियोगी की भूमिका निभाई, अपने आकर्षक बुद्धि, वर्षों के ऑन स्क्रीन अनुभव के साथ अर्जुन प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर ऐसा पक्ष दिखाने के लिए तैयार है जो उन्होंने पहले नहीं देखा है। अर्जुन रियलिटी शो में नए खतरों के खिलाड़ी का खिताब भी जीत चुके हैं। आपका अर्जुन बिजलानी के रूप में एक नया नहीं है, उन्होंने बहुत सारे रियलिटी शो में पहले काम किया है और कुछ ऐसे शो को उन्होंने खुद होस्ट करके आया है। और उन्होंने खतरों के खिलाड़ी का है, जिससे पता चल रहा है कि अर्जुन बिजलानी जो है बहुत एक्सपीरियंस है, उनके पास बहुत सारा नॉलेज है, उनके पास कहते हैं रियलिटी शो में वो एक नए नहीं पुराने हैं। तो उनका हम राइज एंड फॉल शो में देखेंगे कि इनका क्या भूमिका रहा है, कैसे जो है द राइज एंड फॉल में अपने आप को राइज कर रहे हैं, कैसे बाकी खिलाड़ियों को बीट करें। दूसरा कंटेस्टेंट्स, अब हम बात करते हैं राइज एंड फॉल के शो पे जो दूसरा कंटेस्टेंट्स है वो कौन सा है, क्या है उसका बैकग्राउंड, क्या नहीं है। आइए बात कर लेते हैं जो दूसरा कंटेस्टेंट्स है वो है धनश्री वर्मा। आइए बात करते हैं धनश्री वर्मा के बारे में। ऑलरेडी धनश्री वर्मा जो एक चर्चित नामी आदमी है, जो कि बहुत ही अच्छे डांसर है, और इनका शादी एक बार यूजुअल साल से हुआ था और शादी होने के बाद इन और भी फेमस हो गए। लेकिन बीच में कुछ कारण से इन दोनों का बहुत विवाद हुआ और ये दोनों जो है एक दूसरे के बीच। बात करते हैं धनश्री वर्मा के बारे में। राइज एंड फॉल झलक दिखला जा के बाद धनश्री का दूसरा रियलिटी शो, डांसर और रियलिटी स्टार जिनकी निजी जिंदगी हाल ही में सुर्खियों में रही है। इस शो में आत्मविश्वास उपस्थिति लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक ऐसी संयोजन जो हर कदम को आसानी से चर्चा का विषय बना सकता है। दंत चिकित्सा से लेकर अपने डांस का मूव इंटरनेट पर छा जाने तक धनश्री हमेशा से ही सरप्राइजों से भरी रही। मतलब ये कह रहे हैं कि धनश्री वर्मा जो है बहुत ही चर्चित, नामी, प्रसिद्ध एक डांसर भी है, और कहे तो अपने डांस से बहुत सारी नेम फेम कमाई है, और हमेशा एक नए नए विवादों में, एक नए नए मतलब कि मामलों में। और जो हम तीसरा कंटेस्टेंट के बारे में बात करेंगे, राइज एंड फॉल के शो का जो तीसरा कंटेस्टेंट है वो है किकू शारदा। आइए बात करते हैं किकू शारदा की। शारदा ने हमेशा अपने यादगार किरदार, खुद को नए अंदाज में ढालने की प्रतिभा दर्शकों का मनोरंजन किया है। अब वह पहली बार रियलिटी शो की दुनिया में कदम रख रहे हैं। हास्य और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के साथ किकू घर में मस्ती, सरप्राइज और अप्रत्याशिता बदलाव जरूर लाए। शारदा है वही किकू शारदा है जो कपिल शर्मा के शो में शुरू से लेकर अभी तक काम करते आ रहे हैं, और इन्होंने अपने एक्टिंग से, इन्होंने अपने अंदर छुपी प्रतिभाओं से बहुत सारे लोगों का दिल जीता है, और कपिल शर्मा का जो शो है उनको इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है। लेकिन ये जो रियलिटी शो है इसमें वो पहली बार कदम रख रहे हैं, तो इनका हम देखेंगे कि क्या इसमें प्रभाव रह रहा है। द राइज एंड फॉल शो में इनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, कैसे गेम को खेल रहे हैं, कैसे बाकी लोगों को बीट कर रहे हैं। हम बात कर लेते हैं अगला कंटेस्टेंस जो कि राइज एंड फॉल शो में चौथा कंटेस्टेंस है, वो है आपका आदित्य नारायण। चलिए बात करते हैं आदित्य नारायण के बारे में। गायक, होस्ट और पूर्व अभिनेता भी इस शो के कंफर्म कंटेस्टेंट्स में से। 1990 के दशक में एक बाल पार्श्व गायक के रूप में अपना करियर की शुरुआत, कई हिट फिल्मों में गाने, अक्सर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। 2017 में रायपुर में हवाई एयरलाइन कर्मचारी के साथ तीखी, जिससे काफी आलोचना हो। रियलिटी शो में अपनी बेबाक टिप्पणियों के साथ भी चर्चे में रहे हैं, जिससे कई बार बहस छिड़ गई है। अच्छी बात है, रियलिटी शो में यही चाहिए दर्शकों को। और जो रियलिटी शो का जो मैनेजमेंट है, जो रियलिटी शो के जो कोरियोग्राफर है, जो उसका प्रोड्यूसर है, और वही करते हैं आदित्य नारायण, तो रहेंगे ही। खबरों में बात कर लेते हैं अगला कंटेस्टेंस द राइज एंड फॉल शो के ऊपर। जो अगला कंटेस्टेंस है, जो कंटेस्टेंस है वो है पवन सिंह, भोजपुरी का बहुत ही सुपरस्टार,
और बड़ा एक्टिंग करने वाला पावर स्टार जिसको बोला जाता है बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो हम बात करेंगे पवन सिंह के बारे में। भोजपुरी सुपरस्टार जो हाल ही में एक कार्यक्रम में हरियाणवी अभिनेत्री अंजलि राघव को अनुचित तरीके से छूने के सुर्खियों में आए थे। ये चीज़ पवन सिंह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पवन सिंह जो भी स्टेज शो करते हैं, जहाँ भी वो कार्यक्रम में जाते हैं, तो उनका नॉर्मल यही बिहेव रहता है कि ऑडियंस को भी उनको खुश रखना है और अपने आप को भी खुश रखना है। ऑडियंस को खुश करने के लिए वो अगर डांस करेंगे, सिंगिंग करेंगे तो इट्स ओके, लेकिन वो अपने खुश करने के लिए थोड़ा मोड़ा इधर उधर करते हैं, जो कि दर्शकों को भी पसंद आता है। लेकिन अगर किसी को अगर कोई पसंद नहीं आ रहा है तो फिर क्या करेगा, वो कंप्लेन करेगा या वो बहस करेगा ही करेगा। तो ये कोई पवन सिंह के लिए नई बात नहीं, पुरानी बात है। इस चीज़ को हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी नई वीडियो आएगी आप देखिए। लिए उन्हें भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। यह सुपरस्टार राइज एंड फॉल के प्रतियोगी की सूची में शामिल हो गए हैं। चार्ट टॉपिंग गानों से लेकर ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक पवन सिंह ने हमेशा शानदार जिंदगी जी है। राइज एंड फॉल में वह उसी स्वैग और आत्मविश्वास और जोश के साथ नजर आते हैं जिसने उन्हें सुपरस्टार बनाया। टावर के अंदर उनकी गहरी और निडर आत्मा खेल को और भी ऊंचा उठाने के लिए तैयार हैं। ये पवन सिंह जो है बिहार से आते हैं और इनका जो है भोजपुरी में बहुत बड़ा जलवा है और अपने सिंगिंग से, अपने एक्टिंग से, अपने कहें तो फिल्मों से हमेशा चर्चित रहे, हमेशा चर्चा में रहे, जिससे इनका बहुत बड़ा जो है फैन बेस बन गया है। कहें तो नॉर्थ इंडिया में, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। तो इसके लिए लोग इन्हें प्यार से पावर स्टार बुलाते हैं और ये जो बहुत सारे सुर्खियाँ बनाते हैं, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे। मतलब इनका शो स्टेज में जो है अपना कुछ चलता रहता है। चलिए, पावर स्टार है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये अपना पावर जलवा कैसे भी करते हैं। द राइज एंड फॉल के शो में हम ये देखेंगे। इससे अगला जो कंटेस्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो राइज एंड फॉल का छठा कंटेस्टेंट है वो है कुबरा सेठ। हम बात करेंगे कुबरा सेठ के बारे में। दमदार अभिनय और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाने वाली कुबरा परंपरागत भूमिकाएं निभाने के लिए जानी जाती है। कॉमेडी भूमिकाओं से लेकर टीवी पर अपनी दमदार उपस्थिति तक कुबरा ने हमेशा अपने अभिनय से अलग पहचान बनाई है। बॉलीवुड बबल के साथ साक्षात्कार में अभिनेत्री ने अपने गर्भपात और उसके उन पर पड़े भावनात्मक प्रभाव के बारे में बात की। कुबरा ने बताया कि उन्होंने खुद दरिया से गुजरा और बाद में उन्होंने सोचा कि कैसे इसने उनके जीवन की दशा पूरी तरह से बदल। ये जो है आपको कुबरा सेठ हैं और इन्होंने अपने कॉमेडी से, इन्होंने अपने अंदर की जो टैलेंट है उससे बहुत सारे नेम फेम कमाया है और बॉलीवुड पर भी राज किए हैं थोड़ा बहुत कहें तो। लेकिन उस समय इनके साथ कुछ घटना हुआ था गर्भपात को लेकर, इसके लिए ये जो है थोड़ी सी परेशानियों से गुजरी है। तो यह कुबरा सेठ। चलिए इनका हम रियलिटी चीज़ों के देखेंगे कैसे कि ये कैसे द राइज एंड फॉल शो को हैंडल कर रही है, कैसे बाकी कंटेस्टेंट के साथ एक गेम खेल रही है जिससे ये जो है अपने आप को एक अच्छी कंटेस्टेंट प्रूफ करें। और देखते हैं अगला कंटेस्टेंट कौन है। अगला कंटेस्टेंट द राइज एंड फॉल के शो पर है वो है नयनदीप रक्षित। अगला जो कंटेस्टेंट है नयनदीप रक्षित। तो बात करेंगे हम नयनदीप रक्षित के बारे में। नयनदीप ने अपने इंटरव्यू और रील्स दर्शकों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाते हुए डिजिटल दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने एक पत्रकार के रूप में अपनी यात्रा शुरू की, धीरे धीरे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और होस्ट भी बन गए। मतलब कहें तो नयनदीप जो है वो शुरू से पत्रकार थे, वो पत्रकारिता करते थे, लेकिन बाद में वो पत्रकार करते करते वो किसी रियलिटी शो के होस्ट भी बन गए हैं और एक अच्छे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन गए। उनको द राइज एंड फॉल शो के पर लाया गया है। तो देखेंगे इनकी रियलिटी शो क्या है, ये कैसे अपने आप को प्रूव कर रहे हैं द राइज एंड फॉल शो में। अगला जो कंटेस्टेंट है वो है आपका अरबाज पटेल। तो बात करेंगे हम अरबाज पटेल के। अरबाज के लिए सुर्खियों में बने रहना कोई बड़ी बात नहीं। बिग बॉस मराठी सीजन 5 में नजर आए अरबाज ने निक्की तोम्बोली के साथ अपनी नजदीकी से सबका ध्यान खींचा। बॉस मराठी में रहने के दौरान ऐसी अफवाहें थी कि उनके पहले से लीजा बिंद्रा नाम की एक गर्लफ्रेंड घर से बाहर होने के बाद अरबाज ने इन अफवाहों पर सफाई दी और लीजा से सगाई की बात से भी इनकार किया। इसके पहले भी उन्होंने मराठी बिग बॉस 5 में काम, वहाँ पे एक कंटेस्टेंट ग्रुप में गए थे, वहाँ पे उन्होंने अपना जलवा बिखारा और कुछ ऐसी अफवाहें आई थी टीवी के बाहर। तो पता चला कि उनकी गर्लफ्रेंड कोई है लीजा बिंद्रा, लेकिन जब वो घर से बाहर गए तब पता चला कि नहीं, और उन्होंने खुल के बात किया और बताया कि मेरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उन्होंने वो सगाई का जो मैटर था उसको भी उन्होंने मानने से इग्नोर कर दिया। आइए बात करेंगे हम अगले कंटेस्टेंट्स को जो द राइज एंड फॉल शो में एक नवे कंटेस्टेंट्स बन के आए हैं। उनका नाम है भोला। नाम से भोला है लेकिन ये काम से भोला नहीं लग रहा है, ये बोला है। आइए देखते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे ग्राउंड से उठ करके द राइज एंड फॉल शो में और कंटेंट क्रिएटर हैं। बोल्ड, बेबाक और बेबारूस अपनी फिटनेस यात्रा और बेबाक ऊर्जा से सीधे शो में लाए हैं। दिल्ली के इस इन्फ्लुएंसर को समय कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा जब फ्लाइट में तेज आवाज में गीत बजाते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ। इंस्टाग्राम पर उनके 15 लाख से ज़्यादा और यूट्यूब पर भी काफ़ी उनके सब्सक्राइबर्स। भोला है, शायद दिल्ली से बिलोंग करते हैं और एक जो है एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है और इन्होंने भी अपने जो अंदर उनके अंदर जो शैली है, उनके अंदर जो अच्छापन है, उनसे उन्होंने बहुत सारे दर्शकों का दिल जीता है और जिससे इनके यूट्यूब पर काफ़ी सब्सक्राइबर्स है और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। चलिए देखेंगे ये कैसे गेम खेल रहे हैं द राइज एंड फॉल शो में और इनकी क्या भूमिका रह रही है। इसके अगला जो कंटेस्टेंट्स है वो है हना कुमारा, जो राइज एंड फॉल शो के 10 कंटेस्टेंट्स है। आप बात करते हैं इनके बारे में। हना कुमारा रंगमंच से जुड़ी और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने वाला तीव्रता, व्यक्तित्व और प्रवृत्ति लाती है। अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करती है, अपने शर्तों पर खेलती है। उनका समझौता न करने वाला रवैया उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनका सबसे साहसिक दांव
दोनों हो सकता है। तो चलिए देखेंगे कि ये कैसे गेम खेल रही है और ये क्या घूम कर आ रहा है द राइज एंड फॉल के शो के ऊपर।